नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो जनरली हम स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बाद में बार बार सामने आता है और हमें परेशान करता है। तो उसे आज कवर करते हैं। जैसे फेस्टिवल है, फेस्टिवल को कैसे डिफाइन करें। तो सबसे पहले फेस्टिवल क्या है? एक डे है या टाइम है टू सेलिब्रेट समथिंग। किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जो एक टाइम या डे फिक्स कर दो तो उसे फेस्टिवल बोला जाता है। हिंदी में से त्योहार या उत्सव बोला जाता है। क्या सीखा हमने? फेस्टिवल क्या है? एक डे है या टाइम है टू सेलिब्रेट समथिंग। कोई डे को या टाइम को बता दो कि हाँ ये टाइम है किसी चीज को सेलिब्रेट करने का, उसे फेस्टिवल बोल देते हैं। हिंदी में से त्योहार या उत्सव बोलते हैं। अच्छा, फेस्टिवल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिलीजियस और एक होते हैं सेक्युलर। रिलीजियस मतलब रिलीजन से रिलेटेड, यानी जहां पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, कोई परफेक्ट एक रिलीजन यानी कोई धर्म वाले ही लोग मनाने, जैसे हिंदू ही मनाएगा इस त्योहार को या मुसलमान ही मनाएगा इस त्योहार को। ऐसे जो त्योहार होते हैं उन्हें बोलते हैं रिलीजियस त्योहार, रिलीजियस फेस्टिवल्स। जैसे दिवाली, दिवाली को कौन मनाता है? हिंदू कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। तो जो रिलीजियस होता है वो क्या होता है? एट कम्युनिटी लेवल। इसका लेवल क्या होता है? कम्युनिटी के बेस पे होता है। वहां पे सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। धर्म से कोई वास्ता नहीं है इसका। ये क्या है? कोई मना सकता है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, सब मना सकते हैं। जैसे बैसाखी, ये नेशनल लेवल पे मनाया जाने वाला एक खेल है। पंजाब में मनाया जाता होगा, आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने तीन चीज सीखा है। क्या? फेस्टिवल क्या होता है? फेस्टिवल क्या होता है? एक डे या टाइम टू सेलिब्रेट समथिंग, किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। दूसरा, फेस्टिवल को हिंदी में कहते हैं त्योहार या उत्सव। तीसरा, फेस्टिवल दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलीजियस फेस्टिवल और दूसरा होता है सेक्युलर फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल में क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं वही मनाएंगे। सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष, कोई भी धर्म वाला बंदा हो वो मना सकता है। उसके बाद अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज सीखते हैं। बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज में कि शुक्ल पक्ष क्या है और कृष्ण पक्ष क्या है। आज इसके बारे में जानेंगे। हिंदुओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर में बार बार आता है यार, कंफ्यूज कर देता है, ध्यान से सुनना। इन हिंदू रिलीजन, जो हिंदू रिलीजन में मून का ओरिएंटेशन, मून कैसे ओरिएट हो रहा है, बदल रहा है अपना आकार, उसको दो तरीकों से बांटा गया है। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो अब समझ में आया शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है? ये मून के ओरिएंटेट होने के तरीके के दिन है। समझ रहे हो? यानी मून क्या होता है, कई बार बड़ा होता जाता है फिर छोटा होता जाता है, तो इसे ओरिएंटेशन कहते हैं। तो कब ये बड़ा होगा तो क्या कहेंगे? उस टाइम ड्यूरेशन को। और जब छोटा होता रहेगा तो उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहेंगे? तो जब शुक्ल पक्ष क्या होता है, इसे ह्यूमन के लिए गुड माना जाता है, यानी हमारे लिए ये टाइम बहुत अच्छा होता है। और कृष्ण पक्ष भगवान देवी देवताओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो शुक्ल पक्ष क्या होता है? गुड फॉर ह्यूमन, हमारे लिए अच्छा होता है जो ह्यूमन जाति है, मनुष्य जाति है। और कृष्ण पक्ष गुड फॉर गॉड, भगवान के लिए अच्छा होता है, देवी देवताओं के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा, शुक्ल पक्ष को हम इंग्लिश में वैक्सिंग मून बोलते हैं। वैक्सिंग मून मतलब बढ़ता हुआ मून, बढ़ता हुआ मून। और कृष्ण पक्ष को हम बोलते हैं वेनिंग मून। वेनिंग मतलब घटता हुआ मून। अब देखो, तुम्हें पता है कि चंद्रमा होता है तो हमें क्या होता है? पहले वो क्या बोलते हैं, पहले क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, फिर बड़ा 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 होता है तो गोल हो जाता है पूर्णिमा के दिन। और फिर वो कम होता 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 तो धीरे धीरे क्या था, अमावस आता है तो पूरा गायब हो जाता है। तो यही चीज है। देखो, अभी थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, महीने में थोड़ा सा दिख रहा है। 15 दिन के आसपास आते हुए जैन कह रहे कि 15 तारीख को लगभग 15वें दिन के आस पड़ोस आते आते ये थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। थोड़ा बहुत चेंज, नहीं तो 15 दिन के आसपास आते थे, नहीं हर 15 दिन बाद क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा लगभग। ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ये बड़ा होगा अब छोटा होना स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे छोटा होता 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 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया, पहले फिर छोटे से बड़ा होता रहेगा, फिर धीरे धीरे बड़े से छोटा होता रहेगा। तो हमने इससे क्या सीखा?
कि जब ये छोटे से बड़ा होता जा रहा है, जो टाइम ड्यूरेशन कि छोटा है अब और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो ये जो बड़ा होता जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, हम शुक्ल पक्ष बोलेंगे। जब तक ये मून बढ़ता जा रहा है, मून का साइज, तो इसे शुक्ल पक्ष, मून मतलब चांद, चांद का साइज बढ़ता जा रहा है तो इसे बोलेंगे शुक्ल पक्ष। और जहां से ये घटना स्टार्ट होता रहता है होता रहता है होता रहता है जब तक घट रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष, यानी वैनिंग मून, घटता हुआ मून। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इतनी चीज सीखिए। फेस्टिवल, फेस्टिवल होता है एक डे या टाइम टू सेलिब्रेट समथिंग। फेस्टिवल को हिंदी में कहते हैं उत्सव या त्योहार। या फेस्टिवल क्या होता है, फेस्टिवल दो टाइप के होते हैं, रिलीजियस और सेक्युलर। रिलीजियस मतलब धर्म से रिलेटेड, कोई धर्म वाले बंदे मनाएंगे। सेक्युलर मतलब कोई भी मना सकता है, जो नेशनल लेवल पे होता है, नेशन में कोई भी देश में कोई भी लोग रह रहे हो सब मना सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है हिंदुओं में मून के ओरिएंटेशन को दो तरीके से बताया गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, जब मून छोटे से बड़ा होता रहेगा तो उसे शुक्ल पक्ष बोलेंगे, और जैसे ही मून पूरा बड़ा होने के बाद छोटा होना स्टार्ट होगा, यानी जस्ट पूर्णिमा के बाद का जो मून आता जाएगा वो छोटा होता रहेगा, तो ये छोटे होने का जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं कृष्ण पक्ष। आई होप समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं ऐसे पॉइंट के बारे में जो हमें रिमेंबर होने चाहिए, थोड़ी मोटी। त्योहारों के बारे में, त्योहार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। दिवाली के बारे में पढ़ते हो तो याद रखना, दिवाली को हम दीपावली भी कहते हैं, दोनों में से एक नाम कह दो। और दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप खुद अच्छे से जानते होंगे, इसमें दिए जलाए जाते हैं, लाइट वाइट जलाई जाती है, इसलिए इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है, रोशनी की जाती है। अच्छा, कृष्ण चतुर्दशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो कृष्ण पक्ष में पड़ता है अधिकतर, इसलिए कृष्ण बोलते हैं। चतुर्दशी इसलिए बोलते हैं 14वें दिन पड़ता है। किसके 14वें दिन पड़ता है, मंथ ऑफ आश्विन, आश्विन का जो महीना होता है, सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है उसके लगभग 14वें दिन पड़ता है, इसलिए इसे चतुर्दशी बोलते हैं। चतुर मतलब 14वें, दशी मतलब दिन, 14वें दिन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, नकारा ही बोलते हैं। नकारा क्या बोलते हैं, एक नकारा सुर होता था, ये नकारा चतुर्दशी इसलिए बोलते हैं। दीपावली को एक तो हमने फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा, और फेस्टिवल ऑफ लाइट की जगह कृष्ण चतुर्दशी भी कहते हैं। कृष्ण चतुर्दशी क्यों, कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष में पड़ता है अधिकतर ये, और चतुर्दशी मतलब 14वें दिन पड़ता है आश्विन के महीने पे। अच्छा, नरका चतुर्दशी भी कहते हैं। नरका चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नरकासुर था जिसका वध हुआ था इस दिन, इसीलिए इसे नरका चतुर्दशी भी कहते हैं। निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं। अब निवारण चतुर्दशी क्यों कहते हैं, इसे भी ध्यान से समझ लो, क्योंकि यहाँ चौपड़ पूजा, इसमें चौपड़ पूजा होती है, जिसमें क्या होता, निवारण चतुर्दशी में क्या होता, चौपड़ पूजा होती है, जिसमें तुमने सुना होगा कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण को, एक मिनट शायद अलार्म बज रहा है तो उसे देख लेते हैं कि कहीं वीडियो रुक तो नहीं गई है। नहीं, कंटिन्यू है। तो मैं क्या बता रहा था, इसे निवारण, दीपावली का दूसरा नाम और है निवारण चतुर्दशी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें चौपड़ पूजा होती है, जहां पे क्या माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया था, यानी शिक्षा प्रदान की थी। तो उसी को, और तुम्हें पता हो शिक्षा को भगवत गीता कहा जाता है। और भगवत गीता का मतलब ध्यान से समझ लेना, भगवत गीता का मतलब भगवान के द्वारा गाए जाने वाला गीत। भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया जाने वाला गीत, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, चौपड़ पूजा होती है जिसमें क्या होता है, वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि कृष्ण ने वहां अर्जुन को प्रीच किया था, शिक्षा प्रदान की थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो वहीं से भगवत गीता का और ये ओरिजिन भी हुआ था। भगवत गीता का मतलब क्या था, भगवान का गीत, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, इसे भूत चतुर्दशी भी क्यों कहा जाता है। फिर भूत का मतलब ये होता है अंधेरा, अंधेरा, क्योंकि अमावस का दिन होता है इसलिए इसे भूत चतुर्दशी भी कहा जाता है। रूप चौदस क्यों कहते हैं,
चौदस मतलब चतुर्दशी होते 14वें दिन। रूप इसलिए कहते हैं ब्यूटी, इस दिन ब्यूटी आती है, रोशनियां फैलती है। और काली चौदस भी कहते हैं, क्यों? इसमें बुराई की जीत हुई थी। काली माता आपको पता होगा, गॉडेस काली इज वर्शिप्ड। यहाँ क्या होता है, भगवान काली माता को पूजा जाता है कई कई जगह पे, भारत के कई जगह पे पूजा जाता है दीपावली के दिन। अच्छा, इसके अलावा क्या बच गया? हो गया इस दिन गॉडेस लक्ष्मी, जो देवी लक्ष्मी है, उनको भी पूजा जाता है, क्योंकि एक बार आपको पता होगा कि समुद्र मंथन हुआ था, देवी देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था। तो उसमें समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें एक बहुत सारी चीजें निकली थी, कामधेनु गाय और पता नहीं क्या क्या निकली थी। तो उनमें से एक चीज क्या निकली थी? लक्ष्मी देवी लक्ष्मी निकली थी समुद्र मंथन के दौरान। ठीक है, आइए फटाफट रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने। हमने ये सब तो पढ़ लिया। क्या फेस्टिवल क्या होते हैं? सीधी सी बात है, अ डे और टाइम टू सेलिब्रेट समथिंग। एक ऐसा डे ताकि हम किसी चीज को सेलिब्रेट कर पाए, या ऐसा टाइम ताकि हम किसी चीज को सेलिब्रेट कर पाए। इसे फेस्टिवल को हिंदी में उत्सव या त्योहार बोलते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ा हमने? फेस्टिवल दो टाइप के होते हैं, रिलीजियस, सेक्युलर। रिलीजियस हर कोई नहीं, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग ही मनाते हैं। सेक्युलर सब कोई मना सकते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पड़ा। शुक्ल पक्ष में क्या होगा? मून धीरे धीरे छोटे से बड़ा होता रहेगा, और जैसे वो सुकड़ना स्टार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, यानी वैनिंग मून स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ पॉइंट जो रिमेंबर करने के लिए जरूरी है। दिवाली को दीपावली बोलते हैं, दीपावली को दिवाली, दोनों सेम है। उसके अलावा दीपावली में क्या होता है? हम गॉडेस लक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी को पूजते हैं, क्योंकि इस दिन इनका इमरजेंस हुआ था। इन्हें समुद्र मंथन तो में पढ़ा हुआ, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध, समुद्र मंथन हो रहा था, खींचा जा रहा था, तो उनमें से चीजें निकल रही थी। तो जो भी निकल रहा था उनमें से एक चीज गॉडेस लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी भी थी, तो इसलिए इनकी पूजा की जाती है ताकि सुख समृद्धि आए। इसके अलावा फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है, क्योंकि रोशनी होती है। इसके अलावा कृष्ण चतुर्दशी इसलिए कहते हैं, कृष्ण पक्ष में पड़ती है, 14वें दिन पड़ती है, इसलिए कृष्ण चतुर्दशी कहते हैं। नरका चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि नरकासुर का वध किया गया था इस दिन। निवारण चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि चौपड़ की पूजा हुई थी, और इस दिन निवारण मतलब होता है एक टाइप का मोक्ष प्राप्त होना, तो यानी ज्ञान हो जाना अच्छे से किसी चीज का। मोक्ष मतलब होता है अभी जो रियलिटी है उससे वाकिफ है। तो जो कृष्ण जी थे उन्होंने अर्जुन को रियलिटी से वाकिफ किया। उस दिन कृष्ण पीस्ड अर्जुन, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को शिक्षा दी, जहां से भगवत गीता निकली थी। भगवत गीता का मतलब होता है भगवत, भगवान, गीत मतलब गीत, भगवान का गीत। इसके अलावा रूप का मतलब होता है ब्यूटी, इसे रूप चौदस भी कहा जाता है, 14वें दिन। ब्यूटी मतलब वही हो जाता है कि सुंदरता को प्रदर्शित किया जाता है, यानी लाइटों का त्योहार है। काली चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एविल, बुराई पे जीत हुई थी। गॉडेस जो काली होती है इनकी भी पूजा की जाती है इससे। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हम आते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा नाम से समझ आया, सर्दी यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में होने वाली कुछ पूर्णिमा है। अच्छा, शरद पूर्णिमा में खास क्या है? 15वें डे बिफोर दिवाली ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन। अच्छा, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। दिवाली से जस्ट 15 दिन पहले शरद पूर्णिमा होती है। एक चीज क्लियर, शरद पूर्णिमा कब होती है? याद रखने वाली बात है, दिवाली से जस्ट 15 दिन पहले। किस लिए होती है? फॉर हार्वेस्टिंग सीजन, कि अब भाई कटाई का सीजन आ गया है, इसलिए शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। अच्छा, याद रखना एक बात, जब जिस दिन पूरा मून, पूरा चांद निकला होगा, पूरी चांदनी रात होगी, उस दिन ही शरद पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा मतलब ही समझो जहां पे पूरा चांद निकले, तो फॉल्स ऑन फुल मून नाइट, जिसमें पूरा मून निकला हो वैसी नाइट में इसे मनाया जाता है। दैट्स वाई, इसीलिए ही इसे पूरे, जब पूर्णिमा होती है, जब चांद पूरी तरह निकला होता है, उस नाइट में मनाया जाता है, इसलिए इसे नवन्ना पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवन्ना पूर्णिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसी में भारत के कई हिस्सों में क्या होता है, छबीना नाम की एक प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, दुर्गा, जो देवी दुर्गा है, गॉडेस दुर्गा, गॉडेस कहते हैं, गॉड कहते हैं देवताओं को,
और देवियों कहते हैं गॉडेस। तो गॉडेस दुर्गा जो है इन्हें पूजा जाता है, मंदिर के परिसर में लाके पूजा जाता है और बहुत सारे जुलूस निकाले जाते हैं भारत के कई हिस्सों में। ऐसा भी होता है कि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन तो छबीना क्या होता है, वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा। गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है इन प्रीमिसेस, परिसर में, ऑफ टेम्पल, जो मंदिर के परिसर है उसमें मूर्तियों को लाके उनकी पूजा की जाती है। अच्छा, इसी त्योहार में क्या होता है, कोजागिरी, कोजागिरी नाम की एक क्या होती है, रिचुअल होती है, यानी रीति रिवाज होता है जिसमें क्या होता है, केसर के दूध को पिलाया जाता है। ड्रिंकिंग मिल्क ऑफ सेफ्रन, केसर के मिल्क को पिलाया जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़े अलग पॉइंट है लेकिन है इंपॉर्टेंट, क्या ही, सावन में शिव की पूजा क्यों की जाती है। तुम देखते होगे कि अधिकतर सावन के महीने में शिव की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि माना जाता है सृष्टि के पालन करता विष्णु जो होते हैं उस टाइम रेस्ट करने यानी आराम करने चले गए होते हैं, इसलिए सावन के महीने में शिव जी उनका सारे कार्यभार संभालते हैं, इसलिए सावन में शिव जी की पूजा होती है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि बाइक पे स्वास्तिक का चिन्ह बहुत बना होता है। बाइक पे देख लो हर जगह स्वास्तिक स्वास्तिक। अब है क्या इसका फंडा, इसे गणेश रूप माना जाता है, गणेश का साइन यानी अच्छे का साइन माना जाता है, इसे बोलते हैं स्वास्तिक। तो मैं अच्छे से पता होगा। अच्छा, स्वास्तिक का मतलब क्या होता है ये जान लो। स्वास्तिक मतलब, ध्यान से सुन लो क्या होता है, स्व सु अस्ति, यानी सु मतलब शुभ, अस्ति मतलब हो, आपके साथ शुभ हो, ये लिखा जाता है। इसका मतलब होता है स्वास्तिक का मतलब होता है आपके साथ शुभ हो। इसे दिखाया क्या जाता है, ऐसे, वही लगा देते हैं। अब ये गणेश साइन है यानी शुभ का साइन है। तो आज के लिए बहुत है, आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार ब्रीफली फटाफट जानते हैं, मैंने क्या बोला, फेस्टिवल, फेस्टिवल क्या होता है, एक डे या टाइम टू सेलिब्रेट समथिंग, कोई ऐसा समय ताकि हम किसी चीज को सेलिब्रेट कर पाए, उन्हीं को डे बोलते हैं, उसी को फेस्टिवल बोलते हैं। फेस्टिवल क्या होता है, त्योहार या उत्सव, या तो त्योहार कहा जाता है हिंदी में या इसे उत्सव कहा जाता है। ये दो टाइप का होता है, रिलीजियस, सेक्युलर। रिलीजियस मतलब रिलीजन से रिलेटेड, कोई धर्म वाले लोग ही मनाएंगे, और धर्म निरपेक्ष, सेक्युलर मतलब धर्म निरपेक्ष वाले लोग, यानी कोई भी मना सकता है इन त्योहारों को। अच्छा, उसके बाद आता है हिंदस रिलीजन। इन हिंदस रिलीजन, जो हिंदुओं के रिलीजन में क्या होता है, जो मून है, तो मून कभी बढ़ता रहता है कभी छोटा रहता है, तो जो ये मून के ओरिएंटेशन है बदलती रहती है, जो इसे दो भागों में बांटा गया है। जब मून बड़ा होता रहेगा, जब धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा तो उसे शुक्ल पक्ष कहेंगे, जब मून सुकड़ता रहेगा, छोटा होता रहेगा, तो उसे कृष्ण पक्ष कहेंगे। उसके बाद हमने दिवाली में जाना कि दिवाली को दीपावली भी कहते हैं, इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहते हैं, इसे कृष्ण चतुर्दशी भी कहते हैं, नारका चतुर्दशी, नारकासुर का वध हुआ था इसलिए नारका चतुर्दशी भी कहते हैं। निवारण चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन कृष्ण अर्जुन जी का निवारण किया था कृष्ण जी ने, यानी कृष्ण जी ने अर्जुन को रियलिटी का ज्ञान समझाया था, और इसी से भगवत गीता निकली थी। भगवत गीता का मतलब भगवान का गीत। उसके बाद निवारण, इसे भूत चतुर्दशी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन अमावस का दिन होता है। रूप चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइटें जलाई जाती है, तो खूबसूरत सौंदर्यता को वो किया जाता है, शो किया जाता है। काली चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन काली माता को पूजा जाता है, और चौदस मतलब इसलिए क्योंकि 14वें दिन। अच्छा, जो निवारण चतुर्दशी थी उसको चौपड़ पूजा भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी थी, इसीलिए इसमें पूजा मनाई जाती है, जिसे चौपड़ पूजा कहा जाता है। दिवाली पे गॉडेस लक्ष्मी की पूजा होती है, पर क्यों होती है, क्योंकि समुद्र मंथन के दिन, इसी दिन गॉडेस लक्ष्मी जी निकली थी, समुद्र से इमर्ज हुई थी, बाहर आई थी। तो द डे ऑफ इमरजेंस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, एक ऐसा दिन जिस दिन इमरजेंस हुआ था, निकली थी गॉडेस लक्ष्मी ड्यूरिंग समुद्र मंथन। अब शरद पूर्णिमा के बारे में क्या है, शरद नाम से समझ में आया, सर्दी, यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में होगा। पूर्णिमा मतलब जिस दिन पूरी चांद निकलेगा। ये 15वें दिन दिल्ली जो दिवाली होती है उसके जस्ट 15वें दिन ये आता है। इसे हार्वेस्टिंग सीजन, कटाई के सीजन के लिए बोला जाता है कि हाँ भाई आज से कटाई का सीजन स्टार्ट हो गया। 15वें दिन यानी पूरा नाइट होता है उस दिन,
इसलिए इसे नवन्ना पूर्णिमा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना। नवन्ना पूर्णिमा क्या होता है? जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उसी का नवन्ना पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि ये जस्ट दिवाली के 15 दिन पहले पड़ता है, इसलिए जिस दिन पूरी मून निकला होता है। अच्छा, इसमें छबीना भी मनाया जाता है। छबीना मतलब कहता है दुर्गा जी की पूजा की जाती है परिसर में लाके, टेम्पल के जो परिसर होता है, टेम्पल का जो यानी मंदिर का जो परिसर होता है उसमें लाके दुर्गा माता की परिक्रमा पूजा की जाती है उनकी, और बहुत सारे जुलूस निकाले जाते हैं भारत के कई हिस्सों में। ये चीज याद रखिए। कोजागिरी एक रिचुअल होता है जो इस दिन मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? केसर के दूध को पिलाया जाता है, बस। सावन में शिव की ही पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि इस दिन विष्णु जी जो सृष्टि के पालन करता माने जाते हैं, वो रेस्ट करने चले जाते हैं, तो उस दौरान शिव जी कार्यभार उनका संभालते हैं। जो भी सृष्टि की जितनी भी सेवा करनी होती है या संभालना होता है वो करते हैं, इसलिए सावन में शिव जी की पूजा की जाती है। स्वास्तिक हमने बहुत जगह देखा है। स्वास्तिक का चिन्ह ऐसा होता है, गणेश का साइन माना जाता है। स्वास्तिक का मतलब होता है सुअस्ति, यानी शुभ हो, आपके साथ शुभ हो, ये लिखा रहता है। नमस्कार, आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा जो छोटी छोटी बातें होती है। तो आज के लिए बहुत है, नमस्कार।